वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अजय सर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप 11वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। आपका लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग 10वीं क्लास जो पास हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, जो थोड़ा कम नंबर लाए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। ऐसा नहीं समझने कि भाई कम नंबर आया तो भाई हमारा मार्क्स कम आया, हम क्या पढ़े नहीं पढ़े। अंक ये नहीं दर्शाता कि आप कितने ब्रिलियंट हो, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं, कम आया जाएगा सब ठीक है, कोई बात नहीं है। ज़्यादा आया तो अच्छी बात है और कम आया तो भी आप समझिए और मेहनत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ गलती हुई इसको देखेंगे। तो आज हम आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट का, अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो आपके लिए है भाई साइंटिफिक स्टैंडर्ड 11 स्टैटिक्स चैप्टर का ये आपका बुक है साइंटिफिक अच्छा 11। इसमें क्या है देखना, जो फर्स्ट चैप्टर है सूचना का एकत्रीकरण, ये पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है। इस चैप्टर को हम आपको बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि पूरा थ्योरी है। पूरा थ्योरी पढ़ के आप बोर हो जाओगे फिर तो सर आप क्या पढ़ा रहे हैं। इसलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। सूचनाओं का एकत्रीकरण, सूचनाओं का एकत्रीकरण। जो नहीं आपको समझ में आएगा आपके लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि आप कक्षा 10 तक जो चीजें पढ़े हैं आप उससे थोड़ा सा आपको नया आया है। नए क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो अगर समझ में ना है तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, और फिर भी समझ में ना आया तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पर रिप्लाई मुझे कीजिए, फिर मैं सोचूंगा आपको उस तरह से और अच्छी तरह से पढ़ाया जाए। तो आपका बुक का चैप्टर नंबर 2 है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं आपको बुक कह देता हूँ। ये आपका बुक है सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण। चैप्टर का नाम है सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण। सूचना का प्रस्तुतिकरण क्या है, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले बात, सूचना क्या चीज होता है इसको हम समझते हैं, या सूचना क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो कोई भी रॉ डेटा, समझ गए ना, कोई भी संख्या आंकड़ा इसको व्यवस्थित कर दिया जाए। यदि मैं आपसे कहूं 2 4 5 6 3, ये संख्या हो गया है। क ख म च प ट त, ये समय क्या है, लेटर है, है ना, वर्ण है, व्यंजन है, जो भी है। तो इन सभी को हम व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, इन सभी को हम व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको हम सूचना कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक वार्तालाप कर रहा हूं, हमारी बात समझ में, तो जो आपको पढ़ना उसको मैंने इकट्ठा कर दिया, एक जैसा कर दिया है, और उसके बाद आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपके सामने आपको बता रहा है। ये क्या हुआ, आपको डेटा को सही ढंग से, डेटा मतलब 2 4 8 5 है, किताब है, कॉपी, एक डेटा है। समझ गए, डेटा कैसा भी हो सकता है, गन्ना है वो एक डेटा है, आप जो खाना खाते हो वो एक तरह का डेटा है। अब वो डेटा भले किसी फॉर्म में हो, ये जरूरी नहीं है कि डेटा लेटर ही हो सकता है। ये डेटा, ये भी आप बेंच टेबल डेस्क स्कूल के लिए डेटा है एक तरह का। आरी बात समझ में, तो अभी कह रहा है कि इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है आपको अच्छे तरीके से, ताकि लोगों को सामने समझ में आए। यदि मैं आपको सिर्फ क च प बोल दूं तो समझ में आएगा, लेटर का पढ़ेगा। लेकिन आप पढ़ते हैं क से क बू त र, पढ़ते नहीं पढ़ते हो, तो क ब बू त र को, इन चारों वर्ड को हमने व्यवस्थित कर दिया जी। इस व्यवस्थित वर्ड को हम क्या बोले, कवि से कबूतर, ये हो गया एक सूचना। या गन्ना फैक्ट्री में देखते हो, गन्ना खेत में तो उबजता है ना, उसे हम गन्ना खाते हैं, लाते हैं फैक्ट्री में, उसकी पेराई करते हैं, पेराई करने के बाद उससे चीनी निकालते हैं। तो उसके लिए क्या हो गया, गन्ना एक डेटा हो गया, रॉ डेटा बोलेंगे उसको। रॉ डेटा और इनिशियलाइज डेटा होता है। रॉ डेटा मतलब कच्चा माल, इनिशियलाइज मतलब उससे तैयार समझो, तो चीनी बन गया, है ना, तो वो क्या हो गया, इनिशियलाइज डेटा हो गया। जैसे आप पढ़ रहे हैं पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा किताब में जो भी चीज लिखा गया है वो एक रॉ डेटा है। सॉरी, क लिखा होगा, वो रॉ होगा, लेकिन इसी को किताब लिखने वालों ने व्यवस्थित से लिख दिया है। इसे हम क्या बोलेंगे, इनिशियलाइज डेटा कहते हैं। कोई भी चीज, कोई भी डेटा क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे आपके लिए खाना, घर में खाना पकाते हो, जब आप घर में खाना पकाते हो तो चावल होता है, दाल होता है, नमक होता है, हल्दी होता है, बैगन, आलू, टमाटर, ये सब रॉ डेटा है।
इन सबको आज प्रोसेस करते हो, और प्रोसेस करने के बाद आपको क्या बनता है, दाल भात सब्जी घर में खाते हो, ये क्या है, इनिशियलाइज डेटा। उसी डेटा को हम, तो इस चैप्टर में पूरा हम पढ़ेंगे डेटा को हम आपके सामने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूं आप डेटा के बारे में समझ गए हो। सूचना, तो एक व्यवस्थित डेटा के समूह को हम सूचना कहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित डेटा के जो समूह होता है, व्यवस्थित समूह होना चाहिए, जैसा तैसा नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, सूचना कहेंगे। तो डेटा को हम रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको सूचना, हमने बताया सूचना क्या चीज होता है, व्यवस्थित डेटा के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, सूचना कहते हैं। किताब लिखा गया है, ये भी सूचना है। हम आपको कहते हैं कि आज आपका रिजल्ट निकलने वाला है, ये एक सूचना है। तो इसमें क्या मिलेगा, आज ये सब वर्ड मिलके बना हुआ है, और उसको एक लाइन में हमने बोल दिया, आज आपका रिजल्ट आने वाला है, जैसे एग्जाम्पल। तो क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपको सूचना हो गया। अरे बस मैं कहूँ आओ और आके अपना रिजल्ट ले जाओ, ये भी एक सूचना हो गया। सूचना क्यों हुआ जी, इसमें बहुत सारा डेटा है। आओ एक डेटा हो गया, लेटर है, लेटर्स है, वोवेल्स है, जो भी कॉन्सोनेंट है, वर्ण है, वर्णमाला है, जो भी, इन सभी से मिल करके एक व्यवस्थित जिसका कुछ अर्थ निकल सके, उसे हम क्या बोलेंगे, सूचना बोलेंगे। अब जो सूचनाएं होती है जी, वो क्या होती है, संख्यात्मक सूचनाएं और गुणात्मक सूचनाएं। तो जब हम किसी के बारे में बोलते हैं, उसके गुणों के बारे में बताते हैं, जैसे तुम अच्छा लड़का हो, पढ़ने में बहुत होशियार हो, तुम 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, ये क्या हो गया, आपको गुणात्मक डेटा हो गया, गुण के बारे में बता रहे हैं। डेटा का वह फॉर्म जिसमें गुण के बारे में बताया गया, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, ये क्या हो गया, आपको गुणात्मक डेटा कहलाएगा। और संख्यात्मक में क्या होता है, संख्यात्मक लिखते भाई 4 5 6 ऐसा कुछ लिखते हैं, संख्या लिखते हैं। आपके एग्जाम में कितने % मार्क्स आए, है ना, आप फर्स्ट डिवीजन लाए, आप बहुत अच्छा परीक्षा में लाए, ये हो गया गुणात्मक सूचना। आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, ये हो गया गुणात्मक सूचना। लेकिन उसी को यदि हम कह दें कि आपने परीक्षा में हिंदी में इतने मार्क्स लाए, इंग्लिश में इतने मार्क्स लाए, गणित में इतने मार्क्स लाए, जो भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट को इतने मार्क्स लाए, तो वो क्या हो गया, आपको संख्यात्मक सूचना कहलाएगा। आदि बात समझ में। अभी संख्यात्मक सूचना 2 टाइप से होते हैं, एक होते हैं असतत चल, दूसरा होता है सतत चल। एक क्या होता है जी, असतत चल होता है, और दूसरा क्या होता है, सतत चल होता है। आगे बात समझ में। अब असतत चल में जनरली क्या आपको आता है कि वैसी संख्याएं, दो चल सीमाओं के बीच जो संख्याएं दी गई होती है जी, यदि कोई चल x का मूल्य क्या होता है जी, निश्चित धारण करता हो, निश्चित धारण मतलब कोई संख्या दिया गया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसे जाना नहीं, एक निश्चित वैल्यू है नहीं, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, ऐसा निश्चित है। इतनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, असतत चल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, असतत चल के नाम से हम जानते हैं। अगर डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं हम भाई, कि कोई भी संख्या है जो निश्चित मूल्य धारण करे, उसे हम उस चल को हम क्या बोलते हैं, असतत चल को असतत चल कहते हैं। और दूसरा क्या है जी, सतत चल। सतत चल मतलब क्या होता है जी, इनके बीच की वैल्यू हमको लेनी है। आपको शुरू का संख्या दिया गया है और लास्ट का संख्या आपको दिया गया है, ना वैल्यू बहुत बड़ी होती है, इसमें बहुत वैल्यू बहुत बड़ी होती है, उससे 40 वैल्यू बहुत नहीं हुआ, आप आर भी ले सकते हैं। ये सब हो गया असतत चल। असतत चल में क्या होता है, मान बहुत बड़ा होता है, सारे के सारे वैल्यू को हम नहीं लिख सकते हैं। आई बात समझ में, उसे हम क्या बोलते हैं, सतत। इसको हम लोग 20 में दिखाते हैं। क्या करते हैं, इसके मूल्यों को हम लोग डेफिनेशन क्या है जी, तो जो चल दो सीमाओं के बीच के सभी मूल्यों को धारण करता है। अगर डेफिनेशन बोलना हो तो कहीं कहते हैं, जो चल दो सीमाओं के बीच के मूल्यों को धारण करता है जी, उसे हम क्या बोलते हैं, सतत चल कहते हैं। जैसे देखिए 0 से 10, 0 से 10 के बीच में क्या आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 आया कि नहीं है। 10 से 20 में क्या हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तक आ गया, 19 तक आया।
इनके दो चलों के बीच की वैल्यू, एक चल ये हो गया, एक चल ये हुआ भी नहीं हुआ, इन दोनों चल के बीच का जो वैल्यू आ जाता है सरल चल पे। अगर मोटा मोटी शब्दों में कहा जाए फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, यदि हम मोटा मोटी शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं जो निश्चित हो, सामने संख्या दिख रहा हो, उन सभी को बोलते हैं असरल चल। और सरल चल में जी उनके बीच की वैल्यू जो होती है जी उसे हम क्या बोलते हैं, सरल चल करते हैं। ऐसा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया गया होता है जी, उसे हम क्या बोलेंगे, सतत चल बोले, सतत चल कहते हैं। अभी आपको आता है जी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण होता क्या चीज है? तो किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, दुनिया में किसी भी चीजों को निश्चित तरीकों से क्या करते हैं, जिसको हम बांटते हैं, एक अपना एक तौर कानून, कायदे कानून के माध्यम से उसको हम वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं। जैसे में क्लास में विद्यार्थी बैठा है, 50 विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी 6 फीट लंबा होगा, कोई विद्यार्थी 5 फीट लंबा होगा, कोई विद्यार्थी 4 फीट लंबा होगा। उसे गुण के आधार पर उसको हमने बांटा कि एक विद्यार्थी बहुत लंबा है, एक विद्यार्थी छोटा है, एक विद्यार्थी क्या है और भी उससे छोटा है। या कह सकते हैं एक क्लास के अंदर वैसे विद्यार्थी हैं जिसके अंदर 60% से ऊपर वाले विद्यार्थी हैं, 50 से 60% के बीच में विद्यार्थी हैं, 60 से 70% विद्यार्थी के बीच में। ऐसे उसको हम उसके गुण धर्म के आधार पर से, चाहे वो गुण धर्म कैसा भी क्यों ना हो, तो हर एक वस्तु को अगर कहा जाए आपसे वर्गीकरण क्या है, इसका डेफिनेशन तो हम कह सकते हैं वैसा वस्तु या कुछ भी जिसके गुण धर्म के आधार पे, उसके गुण के आधार पे हम उसे अलग अलग तरीकों से बांटते हैं, उसको अलग अलग तरीकों से अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको छांटते हैं। इससे क्या बोलेंगे, आपको वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण। जैसे घर में आप देखते होंगे, आपके मम्मी पापा खाना बनता, मम्मी खाना बनाती है तो आप देखते हैं एक डब्बे में गोलकी रखते हैं, एक डब्बे में जीरा रखते हैं, एक डब्बे में नमक रखते हैं, लहसुन, प्याज, हल्दी, जो भी खाना पकाने की सामग्री है, उन सभी सामग्री को हम अलग अलग डब्बों में बांट बांट करके रखते हैं। ऐसा तो घर में हम नहीं करते कि सारे को मिला जुला के एक में डाल दो, प्रॉब्लम होता है जी। तो उसको उसके गुण धर्म के आधार पर तीखी वस्तु उसको रखते हैं, मीठी वस्तु उसको डब्बे में रखते हैं। तो उस किसी भी वस्तु को उनके गुण धर्म के आधार पे बांटने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। यह है क्लासिफिकेशन। अभी आपसे पूछा जाए क्लासिफिकेशन के कितने प्रकार हैं, तो क्लासिफिकेशन के 2 प्रकार हैं, एक है संख्यात्मक सूचना और दूसरा है गुणात्मक सूचना। और संख्यात्मक सूचना में क्या आपको भी हमने बताया था आपको, उसके संख्या के आधार पर उसको हम बांटते हैं। वर्गीकरण जो करते हैं उसे क्या करते हैं हम जी, संख्या के आधार पे करते हैं। अब आपसे सुनिए एक चीज और पूरी तरह छूट गई इसमें कि वर्गीकरण करने से हमको फायदा क्या है। आखिर वर्गीकरण करते हैं तो हमने पहले तो पढ़ा कि वर्गीकरण ये चीज होता है, अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण करने से क्या फायदा हमको। तो किसी वस्तु को वर्गीकरण करने से सबसे पहले किसी वस्तु को हमको ढूंढने में सुविधा होती है, हमारा टाइम बचता है ना। एक ही चीज में मिला है, हमारा टाइम बचता है, सरलता से हमको मिल जाता है, उन 2 वस्तुओं के बीच में आसानी से हम तुलना कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करने में हमको सुविधा होती है। तो दूसरा लाभ, उसको हमको ढूंढने में सुविधा होती है, समय की बचत होती है, समय की बर्बादी नहीं होती है, समय, शक्ति और खर्च तीनों बचता है। पैसा भी बचता है, समय भी बचता है और खर्च भी बचता है। आपको सर पैसा कैसे बचता है सर, तो मान लीजिए छोटा चीज आप भूल लीजिए, ठीक है, लेकिन यही चीज यदि बहुत बृहद पैमाने पर कर दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा जी, बहुत सारे लोग उसमें खर्च हो जाएंगे बांटने में जी, तो वो क्या कहलाएगा, लोग आदमी व्यक्ति होने लगेगा ना, उसमें क्या होगा जी, उसका खर्च होने वाला है जी। फिर अध्ययन के बारे में जी अलग अलग लक्षण सूचनाओं से हमें मिल जाता है। अगर बांटे हुए रहेंगे तो कह सकते हैं भाई मिर्ची लाल रंग की होती है, मिर्ची तीखी होती है, हल्दी पीले रंग की होती है। इसी मिक्स कर दे जी, पता नहीं हल्दी कौन है, मिर्ची कौन, टमाटर कौन है, आलू कौन है, बैगन कौन है, हमको पता ही नहीं चल पाएगा, है ना। अब करा जी वर्गीकरण 2 प्रकार के, एक है संख्यात्मक सूचना और दूसरा है आपको गुणात्मक सूचना। ठीक है, संख्यात्मक सूचना में क्या है आपको जी,
जिसमें संख्या के बारे में दिया गया हो सूचना। पहले बताया जी 2, 4, 5, 12, 18, 20, 22, 24, 28 दिया गया होता है। ये क्या आपको होता है? संख्यात्मक सूचना होता है। और गुणात्मक सूचना में क्या होता है जी? उसके गुणधर्म के बारे में बताया गया होता है जी। वो क्या है? उसका गुणात्मक सूचना है। ठीक है। सतत आवृत्ति क्या होता है, सतत क्या होता है, हमने लास्ट में आपको बताया ही। ठीक है। अभी आपको आवृत्ति क्या होता है जी? जब कोई भी डेटा दिया गया हो और वो डेटा कितनी बार दोहराई गई है उसको हम आवृत्ति कहते हैं। जैसे में आपने लिखा है यहाँ पर ऐसा लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा डेटा लिखा। अब ये डेटा क्या है? ये 5 बार आया, ये 6 बार आया, ये 3 बार आया, ये 2 बार आया, है कि नहीं? इसे हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति। क्या बोलेंगे? आवृत्ति। इतना से इतना बीच में 5 संख्याएं हैं, इतना से इतना बीच में 6 संख्याएं हैं, इतना से इतना बीच में 3 संख्याएं हैं। अब ये मतलब सर 3 ही संख्या है। एग्जाम्पल दिया मैं, सपोज मान लो, हाँ? अब 30 से 40 के बीच में 2 संख्याएं हैं। तो ये जो हमारी संख्याएं होगी, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अब यहाँ अंतराल दिया गया 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम निम्न सीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा बिंदु। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा बिंदु। इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा बिंदु। उच्च सीमा बिंदु। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा बिंदु। इसको आपके बुक की भाषा में अधा सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधा सीमा। आदिवासी ये भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई? हम लोग ऊर्ध्व सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व सीमा। आदिवासी में ये हो गया निम्न मतलब अधा सीमा, और ये ज्यादा हो गया मतलब उच्च सीमा। और इसके बीच में कितने है? 10 का अंतराल है। इसके बीच में कितना है? 10 का अंतराल है। इसके बीच में कितना है? 10 का अंतराल है। उसके बीच में 10 का अंतराल है। इसे लिखिए। आदिवासी में अगर आपको विस्तार किसी और ये चीज में विस्तार आपको निकालना आ गया, क्या बोलेगा? विस्तार क्या होगा? तो क्या होता है विस्तार जी? उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। ठीक है। तो उच्च सीमा ये है, निम्न सीमा ये है। यानी 20 घटाओ 10 बराबर 10। इसका विस्तार कितना हो गया? 10। इसका विस्तार कितना हुआ? 30 घटाओ 20 बराबर 10। 40 घटाओ 30 बराबर 10। यानी 2 छोटी वाली वैल्यू और बड़ी वाली वैल्यू के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विस्तार कहते हैं। और भी सूत्र है। आज इतना आपका पहली क्लास है, इसे आप लिख लीजिए। फिर कोई डाउट हो आगे नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है। क्या है? चैप्टर नंबर 2। ठीक है। आप लिखिए आसानी से। जो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आसानी से, फोटो खींच लीजिए और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका हम प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।